जय श्री राम। इस सत्र में हम सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में 28वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री हनुमान जी सीता मैया को प्रणाम करके लंका से विदा होने की आज्ञा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नांगी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह सी रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो श्री हनुमान जी सीता मैया को प्रणाम करके सीता मैया से विदा लेते हैं। तो जब ये लंका छोड़ते हैं तो बहुत तेज गर्जना करते हैं, महाधूनि गर्जे सी भारी। पहले तो इन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। हम्म, उसके बाद लंका छोड़ते वक्त इतनी तेज गर्जना करते हुए वो लंका से बाहर निकलते हैं कि जो राक्षसों की स्त्री है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका गर्भपात हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो एक बुरा परिणाम का अ, संकेत देते हुए, अ, बुरे परिणाम का संकेत देते हुए श्री हनुमान जी लंका छोड़ते हैं कि राक्षसों, रावण, अब तुम अपने विनाश का इंतजार करो। तो ये गर्जन जो था, एक अपने दुश्मन को कैसे साइकोलॉजिकली तोड़ना। तो ये भी हनुमान जी के बुद्धिमानी का एक उदाहरण है कि अपने दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे तोड़ा जाए। हम्म और इस तरह गरजते हुए वो लंका से विदा होते हैं और समुद्र को क्रॉस करके जब यू नो तट पे पहुंचते हैं तो जो बंदर लोग थे, उनके जो बंदर साथी थे, वो आपस में चैटरिंग करने लगते हैं और सब हनुमान जी को देख के काफी खुश होते हैं। हर्षे सब बिलो की हनुमाना। और ऐसा लगता है उन लोगों को जैसे श्री हनुमान जी का पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि सभी बेताब थे श्री हनुमान जी को देखने के लिए, हनुमान जी कैसे वापस आते हैं। और सबों ने देखा कि श्री हनुमान जी के मुख पे प्रसन्नता है और एक तेज है, ब्रिलियंस है। और वो डिक्लेयर करते हैं हनुमान जी की राम जी के जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो लंका गए थे, वो करके आए। मीन्स, सफलता पूर्वक वो वापस आए।
तो सभी हनुमान जी से मिलके सारे बंदर सेनापति काफी खुश होते हैं। और खुशी ऐसी जैसे पानी के बगैर तड़पते मछली को जब पानी मिल जाने से खुशी मिलती है, ठीक वैसी ही खुशी वहां बंदरों के बीच देखने को मिलती है। हम्म। तलफत मीन पाव जिमी बारी, बारी का मतलब होता है पानी। तलफत मीन तड़पते हुए मछली को जब पानी मिल जाता है तो जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता यहाँ बंदरों के बीच देखने को मिल रही है। हम्म। अब सब तैयारी करते हैं कि श्री हनुमान जी के पास जाया जाए और हम्म उन्हें पूरी कहानी बताया जाए, उन्हें सीता मैया का समाचार दिया जाए। हम्म। लेकिन जाने के क्रम में सारे बंदर मधुवन में घुस जाते। मधुवन क्या है? एक ऑर्चार्ड है, गार्डन है। हम्म। और अंगद के संग सारे बंदर फूल और हनी, मधु, अंगद सम्मत, अंगद की सहमति से अंगद के साथ मिलकर मधु और फल खाते हैं। अंगद सम्मत मधु फल खाए, सेलिब्रेट करते हैं। तो अब बंदर स्वभाव बस पेड़ की शाखाओं को भी तोड़ते हैं। तो थोड़ा एक रक्कस, दे क्रिएट रक्कस इन द ऑर्चार्ड गार्डन। तो जो गार्डन के जो रखवाले थे, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो जो गार्डन के जो रखवाले थे, प्रोटेक्टर्स थे, उन्होंने मना किया बंदरों को, तो बंदरों ने उन्हें घूंसा मार के भगा दिया। अब ये मधुवन किसी दुश्मन पक्ष का बगीचा नहीं है, ये सुग्रीव का ही बगीचा है। तो ये सिपाही लोग सुग्रीव से कंप्लेन करने जाते हैं कि बंदर लोग बाग में आकर धूम मचाए हुए हैं। लेकिन जब सुग्रीव को पता चलता है कि ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं किस चीज को, द कमिंग बैक ऑफ राम, सॉरी श्री हनुमान जी लंका से वापस आए हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सुग्रीव भी इनफैक्ट खुश होते हैं। ये कंप्लेन है नो, जो बगीचे के रक्षकों का जो कंप्लेन है, उससे वो दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। वो भी उस सेलिब्रेशन के हिस्सा बन जाते हैं। तो जो इस दोहे का अ, विषय है, तो दोहे का पाठ करते हैं। जाई पुकारे, जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। तो जाई पुकारे ते सब, तो ये जो अ, रखवाले हैं बगीचे के, वो जाके सुग्रीव को कंप्लेन करते हैं कि जुबराज, हैं? बन उजाड़ जुबराज, चूंकि अंगद लीड कर रहे थे। तो सुग्रीव से कहते हैं कि जो युवराज है अंगद जो है, ये अरब बंदरों के साथ मिलकर वन को उजाड़ दिया। फल तोड़ लिया, मधु खा लिया। तो ये सुन के सुग्रीव खुश होते, सुनी सुग्रीव हर्ष, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु का। तो समझ गए कि जो श्री हनुमान जी है प्रभु का काम करके आए हैं, और ये वानर सेना उसी को सेलिब्रेट कर रही है। तो इस तरह से चौपाई 28 का अंत होता है। अगले सत्र में हम चौपाई 29 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।